सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स से इस्तिस्ना ख़त्म किए जाएं। लग्जरी अशिया की फहरिस्त में मजीद चीज़ें शामिल करके महसूल बढ़ाया जाए। IMF का एक बार फिर डू मोर टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात पर जोर। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने और फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की तजवीज़। खाद, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST लगाने। ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की भी तजवीज़। कहा, टैक्स हुक्काम के इख्तियारात में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मजीद बढ़ाया जाए। मुआरका हक़ में फ़तह से सरशार कौम के लिए एक और खुशियों भरा दिन। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। 6 एटमी धमाके करके दुनिया की छठी और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत का एजाज़ पाया। चागी के पहाड़ 27 साल बाद भी नाकाबिले तस्खीर दिफा के गवाह। अर्ज़ पाक की तरफ मैली आँख से देखने वाले का अंजाम इबरतनाक होगा। दुश्मनाने वतन को वाज़े पैगाम। चागी के पहाड़ों से उठती अल्लाह अकबर की सदाएं आज भी पाकिस्तानी कौम का अहद बनकर गूंज रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के दुश्मन को ललकार। मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन सेनेट समेत सियासी क़यादत की भी कौम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की। पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी मुसल्लह अफ़वाज के साथ हर मुहाज़ पर खड़ी रही है और रहेगी। एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन यौम तकबीर हमारे काबिले एतबार कम अज़ कम डेटरेंस के नज़रिए की तस्दीक करता है। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन की बहाली और दिफाई खुदमुख्तारी हासिल हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। तारीखी कामयाबी कौम के बावकार वजूद के लिए गैर मुतज़लज़ल जुस्तजू का मज़र। वतन की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तमाई अहद की तजदीद करें। अस्करी क़यादत का पैगाम। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में सदर इल्हाम अलियौफ से मुलाकात। भारतीय जारियत के दौरान साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान सैफ़रीक़ी इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के सुदूर के साथ आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तक़रीब में भी शरीक होंगे। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से इलाका शदीद मुतासर। 4 अफराद जाँ बहक। रिहायशी मकानात और कई राब्ता सड़कें तबाह। बलग्राम में जाँ बहक 3 ख़वातीन की नमाज जनाजा अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम को आपस में मिलाने वाली शारा बहाल। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान। कुछ अजला में बारिश की पेशगोई। और अमरीका और इसराइल गजा में इमदादी प्रोग्राम संभालने में नाकाम। सामान की तकसीम के दौरान बेनज़मी। रफ़ा इमदादी मरकज़ में भगदड़ मच गई। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, 7 लापता हो गए। खान यूनुस और शिमाली गजा समेत जगह जगह बमबारी। 24 घंटे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का शिमाली गजा में इसराइली दस्ते पर हमला, 10 फ़ौजी हलाक। 5 का जवाब 6 एटमी धमाके। पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आलमी दबाव और धमकियों को नज़रअंदाज किया। भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। यौम तकबीर कौमी वक़ार, इत्तेहाद और क़ुरबानियों की यादगार बन गया। चागी के मकाम पर रास्को और खारान को एटमी धमाकों के लिए चुना गया। 28 मई को 3:16 पर फायर बटन दबाते ही सुरमई पहाड़ों का रंग सुनहरी हुआ। फ़िज़ा में नारे तकबीर की सदा गूंजी और पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन गया। 28 मई पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा के लिए एजाज़ और फ़ख्र का दिन है। पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने वालों को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। पूरी कौम का आज़म।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की अजरबैजान में सदर इल्हाम इलियोव से मुलाकात। भारतीय जारहियत के दौरान साथ देने पर इजहार तशक्कुर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। वजीर आजम आज पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान सैफ फरीकी इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के सदूर के साथ अजरबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब में भी शरीक होंगे। भारतीय हुकूमत हिंदुत्व के दहशत गर्दाना फ़लसफ़े पर अमल पैरा, जौहरी सलाहियत के हामिल, खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद कहते हैं भारतीय क़यादत तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का मुसलसल इजहार कर रही है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की में बड़ी रुकावट करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। दोनों ममालिक का ज़ायरीन के लिए सरहद 24 घंटे खुली रखने का फैसला। मसाइल हल करने के लिए हॉटलाइन के क़याम और सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। अमरीका और इसराइल गजा में इमदादी प्रोग्राम संभालने में नाकाम। सामान की तकसीम के दौरान बेनज़मी, रफ़ा इमदादी मरकज़ में भगदड़ मच गई। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद, 7 लापता हो गए। खान यूनुस और शिमाली गजा समेत जगह जगह बमबारी, 24 घंटे में मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड का शिमाली गजा में इसराइली दस्ते पर हमला, 10 फ़ौजी हलाक। गजा में कदम कदम पर मौत के साए। तुर्क इमदादी तंजीम का कारकुन भूखों को खाना खिलाते हुए शहीद हो गया। भाई गम से निढाल। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 5 जून और ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। मनासिक हज का आगाज़ 4 जून को होगा। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता होगी। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट से इलाका शदीद मुतासर। 4 अफराद जाम बहक, रिहायशी मकानात और कई राबता सड़कें तबाह हो गईं। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम को आपस में मिलाने वाली शाहराह बहाल कर दी गई। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान, कुछ अजला में बारिश की पेशगोई। अमरीकी इंतजामिया ने सिफारत खानों को गैर मुल्की तलबा को स्टूडेंट वीज़े जारी करने से रोक दिया। तयशुदा वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मामूल के मुताबिक होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक स्टूडेंट वीज़े के दरख्वास्त दहिंदगान की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच पड़ताल का अमल मजीद वसी किया जा रहा है। प्यूटन आग से खेल रहे हैं। अमेरिकी सदर की वार्निंग, मैं ना होता तो सदर प्यूटन के साथ बहुत बुरा होता। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, रूस पर नई पाबंदियां ज़ेरे गौर हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा, गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप और प्यूटन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी जिसे सदर ट्रंप ने हौसला अफजा करार दिया था। चार्ल्स की सदारत में नए कैनेडियन पार्लियामेंट का पहला इजलास। साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बतौर मेहमान शिरकत की। ऐवान में स्पीकर की रिवायती अंदाज में एंट्री, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने खींच कर ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाया। दो मुसलसल नाकामियों के बाद स्टारशिप की कामयाब उड़ान। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का सबसे बड़ा खलाई रॉकेट नवे तजुर्बाती मिशन पर रवाना। 232 फीट लंबा रॉकेट बूस्टर लॉन्च पैड पर वापसी के बजाय समंदर में गिर गया। आजमाइशी मिशन इंसान को मरीख पर उतारने की तैयारियों का हिस्सा है। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को दबोचने की तैयारी पकड़ ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 आज लाहौर में होगा। कज़ाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। इंजर्ड वसीम जूनियर आउट, अब्बास आफरीदी स्क्वाड में शामिल। बामी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 19 में से 16 शाहीनों के नाम। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं, कोच से मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे।
नोवाक जोकोविच की नजरें 25वें ग्रैंड स्लैम पर। सर्बियन टेनिस स्टार ने इफ्तिताही मैच में अमरीकी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। नंबर 3 सेट अलेक्जेंडर ने पहला मरहला पार कर लिया। डैनियल अपसेट शिकस्त के बाद पहले राउंड से बाहर हो गए। वुमेन्स मुकाबलों में कोको गॉफ को कामयाबी मिल गई। जैरो डी इटालिया का 16वां मरहला। ट्रैक गीला होने के बाइस कई साइकिलिस्ट फिसल गए। क्रिश्चियन स्कॉर्नी ने मैदान मार लिया। मजमूई बरतरी मैक्सिको के आइजैक डेल टोरो को हासिल। और बनना चाहते हैं समा की आवाज तो हो जाएं तैयार। वतन से मोहब्बत के लिए मिल्ली नगमों का बड़ा मुकाबला समा की आवाज 31 मई और 1 जून को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में ऑडिशंस होंगे।